जापान एक ऐसी जगह है जहाँ पर अर्बन लेजेंड की हजारों कहानियाँ फेमस हैं। तो ऐसे ही आज की जो स्टोरी हमारी है एक अर्बन लेजेंड के ऊपर होने वाली है। आज की कहानी में हम बात करेंगे एक लड़के की जिसकी एज 19 साल है और उसका नाम है केंटो। केंटो अपने पूरे परिवार को छोड़कर पढ़ाई और जॉब के लिए टोक्यो शहर में आकर एक घर में शिफ्ट हो जाता है। अब उसके साथ वहाँ पर क्या भयानक चीज़ें होती हैं, आज की स्टोरी में उसी की हम बात करेंगे। तो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें और आइए केंटो की इस भयानक कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत जो है वो होती है टोक्यो शहर से। टोक्यो शहर का एक भीड़ भाड़ वाला इलाका जहाँ पर एक 19 साल का लड़का जिसका नाम केंटो है वो अपने माता पिता से दूर जॉब और पढ़ाई के लिए आता है। तो उसे रहने के लिए एक घर चाहिए होता है। तो वो उसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक घर ढूँढता है, तो उसे एक घर मिलता है रहने के लिए। वो घर दिखने में काफ़ी पुराना लेकिन काफ़ी बड़ा था और जो वो घर था उसका रेंट काफ़ी सस्ता था। तो केंटो सोचता है कि मैं रहने के लिए यही घर ले लेता हूँ। तो केंटो ने रहने के लिए उस घर को रेंट पे ले लिया। अब जब केंटो उस घर में शिफ्ट होता है तो पहले 2 से 3 दिन काफ़ी नॉर्मल रहते हैं उसके लिए। बट उस घर में एक अजीब चीज़ थी कि जब से केंटो शिफ्ट हुआ था उस घर में तो उसे लकड़ी की हमेशा अजीबो-गरीब स्मेल आती थी। बट वो ये सारी चीज़ें इग्नोर करता था क्योंकि उसे लगता था ये घर काफ़ी पुराना है इसलिए इसमें से लकड़ी की बदबू आती रहती है। अब जो केंटो था उस घर में रहना शुरू कर देता है। तो घर में रहते हुए वो सबसे पहले दिन के टाइम अपने कॉलेज जाता और कॉलेज से आने के बाद उसने एक पार्ट टाइम जॉब जॉइन कर रखी थी। उसके बाद वो जॉब पर जाता, फिर थक हार कर वो अपने घर वापस आता। अब जब वो अपने घर वापस आता तो उसका जो बेडरूम था, तो केंटो ने एक अजीबो-गरीब चीज़ नोटिस करी कि जो बेडरूम का उसका रूम था, तो जहाँ पर बेड था, बेड के किनारे वो देखता है कि दीवार में एक पतली-सी दरार है। तो पहले उसने उस दरार को ध्यान से देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पहले उस दीवार पर किसी ने पुट्टी वगैरह करी थी, बट वो जो दीवार है वो फिर से खुल गई है। तो जो केंटो था वो सोचता है कि ये घर काफ़ी पुराना है, तो इस वजह से क्या पता इस दीवार में दरार आ गई होगी। तो वो उस दरार पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देता है और उसे इग्नोर करता है। अब इग्नोर करने के बाद वो फिर से अपनी डेली लाइफ में बिज़ी हो जाता है। अब एक रात ऐसे ही वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। तो पढ़ाई करते हुए पहले तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे रूम के अंदर कोई पीछे से उसे देख रहा है। रात का टाइम था, जब उसे ऐसा फ़ील होता है, तो वो पीछे मुड़कर अपने रूम में चारों तरफ देखता है। तो जब वो रूम में चारों तरफ देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, रूम में कुछ भी नहीं था। फिर उसे अचानक उसकी जो नज़र थी वो उसी दरार पर पड़ती है। तो वो उस दरार के पास जाता है। जब पास जाने के बाद वो एक बार उसे ध्यान से देखता है, तो उसे महसूस होता है कि उस दरार के अंदर से कोई उसे देख रहा है। फिर वो जैसे अपनी पलकें झपकाता है या 1 मिनट के लिए उसका ध्यान हटता है, तो उसके दरार के अंदर देखने पर उसे फिर से कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो वो ये सोचने लगता है कि शायद मेरा कोई वहम है, मुझे वहम हो रहा होगा, इस दीवार के अंदर आखिर कौन रह सकता है? अब जो केंटो था उसे फ़ील होता है कि शायद आज मैं कॉलेज गया था, उसके बाद जॉब पर जाने की वजह से मैं काफ़ी थक गया होऊँगा। इस वजह से वो इग्नोर करता है और अपनी पढ़ाई में लग जाता है। अब ऐसे ही एक रात वो अपने रूम में लेटा हुआ था, रात के लगभग 11 बज रहे थे। तो चारों तरफ अंधेरा था, वो लाइट बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। तो केंटो को महसूस होता है कि उसके रूम में कोई फुसफुसा रहा है, कोई अजीब-सी आवाज़ है। तो पहले तो वो लाइट नहीं जलाता, तो वो ध्यान से सुनने की कोशिश करता है कि आखिर ये आवाज़ है क्या? तो उसे सुनाई पड़ता है कि क्या तुम अकेले हो? जब वो ये सुनता है कि क्या तुम अकेले हो ऐसी आवाज़, उसे महसूस होता है कि जैसे एक पतली-सी और अजीब-सी खुरदुरी आवाज़ है जो कि बहुत धीरे-धीरे ये चीज़ बोल रही है। अब वो ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जब डरने के बाद उसने लाइट जलाई, तो लाइट जलाने के बाद वो रूम में चारों तरफ देखता है। रूम में फिर से कोई नहीं था और फिर उसका ध्यान उसी दरार की तरफ जाता है। तो वो ध्यान से देखता है कि अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो दरार है, वो थोड़ी-सी और बड़ी हो गई है। फिर उसे अब डर तो लग ही रहा था, वो करे क्या? तो वो उस दरार के पास जाता है और उसके अंदर झाँकने की कोशिश करता है। जब वो उस दरार के अंदर देख रहा था, उसे ऐसा महसूस होता है कि इस दरार के अंदर अंधेरा ही है और ये जो अंधेरा है, ये लग रहा था कि जैसे कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो वो फिर उसके बाद फिर से उसे उन चीज़ों को इग्नोर करता है और अपने बेड पे आता है। वो डर भी रहा था बट वो लाइटें बंद करता है और सो जाता है। अब जो केंटो था उसके साथ उसके रूम में, उसके घर में ये छोटे-मोटे इंसिडेंट होने लगे और हर इंसिडेंट में वो जो दरार थी कहीं न कहीं उसका मतलब कुछ न कुछ उसे लिंक फ़ील होता।
उसे ऐसा लगता कि इस दीवार में कुछ तो दिक्कत है। तो जो केंटो था वो फैसला करता है कि मैं मार्केट जाऊँगा, वहाँ से वॉल पुट्टी लेकर आऊँगा और जो ये दरार है इसे भर दूँगा। तो उसने फैसला करा, वो जाता है पुट्टी लेकर आता है। पुट्टी लाने के बाद रात के समय 9 बज रहे थे, उसने उस दरार को पुट्टी से पूरा भर दिया और बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद उस रात जो केंटो था वो आराम से सोया एकदम बेफिक्र होके। उस रात उसके साथ कुछ अजीब होता भी नहीं है। लेकिन अब अगली सुबह एक ऐसी चीज़ होती है जो देखने के बाद केंटो की हालत ख़राब हो जाती है। अब जो केंटो है वो सुबह उठ के देखता है कि जो उसने दीवार पे पुट्टी भरी थी, वो जो पुट्टी है पूरी तरीके से हट के गायब हो गई है। और वो ध्यान से देखने पे उसे एक चीज़ और पता चलती है कि जो ये दरार है अब 1 इंच और चौड़ी हो गई है और उस दरार के अंदर से अब अजीब सी ठंडी हवा और एक सड़ी हुई लकड़ी की अजीब सी स्मेल आ रही है। अब ये चीज़ें जब उसके साथ होती हैं ना, तो उसे एक चीज़ का भरोसा हो जाता है कि इस रूम में या फिर इस घर में मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और चीज़ ज़रूर है यहाँ पर। अब उस दिन के बाद से जो भी चीज़ उस दरार के अंदर रहती थी, उसने केंटो को परेशान करना शुरू कर दिया। अब रात के समय जब वो अपने रूम में सोता, तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई ठंडे हाथों से उसके बाल सहला रहा है। उसे ऐसा महसूस होता कि जब भी वो अपने बेडरूम में बैठा है, तो उस दरार के अंदर से कोई उस पर 24 घंटे नज़र रख रहा है। अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि जो केंटो था उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होने लगी। उसे अब अपने बेडरूम में आने से डर लगने लगा और वो हर वक़्त उसे ऐसा महसूस होता कि उसे कोई देख रहा है। अब ऐसे ही एक शाम केंटो अपने बाथरूम में था। वो अपने बाथरूम में था तो उसे एक अजीब-सी आवाज़ आती है। वो आवाज़ उसे ऐसा फ़ील कर रही थी कि जैसे उसके बेडरूम में कोई घिसटने की आवाज़ आ रही है। तो पहले वो सुनता है, वो काफ़ी हैरान हो जाता है। तो वो बाथरूम से बाहर निकलता है, अपने बेडरूम में जाता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो जब केंटो ने अपने बेडरूम में जाकर देखा, उसे दिखाई पड़ता है कि वो जो दरार है अब पहले के मुकाबले और चौड़ी हो गई है और उस दरार के अंदर से सबसे पहले एक काला बालों का बड़ा-सा गुच्छा निकलता है और उसके बाद 2 हाथ निकलते हैं हड्डियों वाले और उसके बाद धीरे-धीरे एक चेहरा उस दरार से बाहर आ रहा था। तो केंटो ने जब ध्यान से देखा तो उसे दिखाई पड़ता है कि वो जो चेहरा था वो एक औरत का चेहरा था और एक अजीब-सा, भयानक-सा एकदम उसका रूप था। और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डरने लगा। वो देखता है कि वो जो लेडी है उसकी पूरी बॉडी एकदम सफ़ेद है और जो उसकी आँखें हैं वो आँखें एकदम लाल हैं और उसका पूरा शरीर इतना पतला और लचीला है कि किसी भी दरार में वो समा सकती थी। और वो एक कीड़े की तरीके उस जो पूरी दरार है उससे धीरे-धीरे कर रेंगते हुए बाहर निकल रही थी। जब वो पूरा बाहर निकल जाती है तो केंटो एकदम से डर जाता है। वो देखता है कि वो जो लेडी है उसका जो सर है एक अजीब से एंगल पे मुड़ा हुआ है और वो लगातार केंटो को देख रही है। अब ये देखने के बाद जो केंटो था वो बुरी तरीके से डर जाता है। अपनी जगह पर वो एकदम जम सा जाता है और बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी होता क्या है कि जो वो लेडी होती है उसने अपना पूरा का पूरा मुँह एक अजीब तरीके से चौड़ा किया और वो धीरे-धीरे एक अजीब-सी आवाज़ में कुछ बोलती है। वो केंटो से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इन्हीं दरारों के बीच में एक नया घर ढूँढा है। अब ये सुनने के बाद जो केंटो था, वो बेचारा बुरी तरीके से डर जाता है और भागने की कोशिश करता है अपने रूम से बाहर। लेकिन तभी जो वो लेडी थी, वो मकड़ी की तरीके ज़मीन पर अपने चारों हाथों और पैरों से चल के धीरे-धीरे केंटो की तरफ आगे बढ़ती है और केंटो उस रूम से बाहर नहीं जा पाता। वो केंटो को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम भी अब मेरी तरह इन दरारों का हिस्सा बनोगे, तुम भी इन दीवारों की अब दरारों में रहोगे। अब अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह होने के बाद जो उस घर का मकान मालिक होता है, वो रेंट के लिए केंटो को पहले फ़ोन करता है। उसने कई बार फ़ोन करा बट जो केंटो था वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर शाम हो जाती है तो मकान मालिक शाम के टाइम जो केंटो था उसके रूम के बाहर जाता है। तो वो देखता है कि जो केंटो का दरवाज़ा है वो तो अंदर से बंद है। पहले वो 2-4 बार गेट को नॉक करता है, फिर आवाज़ लगाता है, बट उसे अंदर से ना ही कोई जवाब मिलता है और ना ही गेट खुलता है। अब उसके बाद जो मकान मालिक था उसके पास उस घर की एक और चाबी थी, तो उसने उस चाबी को गया घर से लेकर आया और गेट खोला। गेट खोलने के बाद जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि जो केंटो का सारा सामान है वो बिखरा हुआ है बट रूम के अंदर ही है। उसने पूरे घर में केंटो को ढूँढा बट केंटो उसे कहीं मिलता नहीं। तो जो मकान मालिक था फिर उसने करा क्या, उसने पुलिस को कॉल करा। पुलिस आती है, रूम में तलाशी लेती है, आस-पास मतलब ढूँढने की कोशिश करती है। उसके बाद कई दिनों तक जो पुलिस थी केंटो को ढूँढती रहती है
बट उन लोगों को, ना ही मकान मालिक को, ना ही जो पुलिस था उसे, मतलब जो केंटो था वो मिलता ही नहीं। अब मतलब मैंने आपको बताया कि उन्होंने बहुत सारी जगहों पर ढूँढा, बट इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो केंटो है वो 19 साल का मात्र है, वो पढ़ाई के लिए और जॉब के लिए यहाँ आया था, आखिर वो अपना सारा सामान छोड़कर गायब कहाँ हो गया। बट इन लोगों को केंटो मिला नहीं। उसके बाद जो ओनर था घर का, मकान मालिक, जब केंटो के रूम के अंदर बेडरूम में गया था उसे ढूँढने के लिए, तब मकान मालिक नोटिस करता है कि जो केंटो का बेडरूम था, तो उसके बेडरूम के पास जी, वही जो दरार थी, वो उस दरार को देखता है तो वो थोड़ा हैरान रह जाता है। तो वो ये सोचता है कि जब मैंने केंटो को ये घर रूम पर, मतलब रेंट पर रहने के लिए दिया था, तब ये जो दरार है मैंने इस दरार को पुट्टी से भरवाया था, फिर ये जो दरार है वापस कैसे, मतलब फिर से खुल गई। तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर ये दरार खुल कैसे गई। बट दरार एक इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उस दरार को लेकर वो ये सोचे कि जो केंटो है वो गायब हो गया इसी की वजह से। तो ये जो हमारी आज की पूरी हॉरर स्टोरी थी केंटो को लेकर, जापान में ये जो अर्बन लेजेंड है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो जापान के लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके घरों में कभी भी अगर उनको दरारें दिखाई पड़ती है तो उसे पुट्टी से ढक देते हैं, क्योंकि उन्हें, वो लोग ये मानते हैं कि इसके अंदर जो गैप वूमेन है वो रहती है और वो रात के अंधेरे में निकलेगी और हम सबको अपने साथ उसी के अंदर, उसी गैप में खींच के लेकर चली जाएगी। तो ये जो अर्बन लेजेंड की स्टोरी है पूरे जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमारी आज की जो पूरी रियल हॉरर स्टोरी थी गैप वूमेन को लेकर, ये जो कहानी थी मैंने आप सभी को डिटेल में बता दी। अब इस कहानी को लेकर आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी ये जो हॉरर वीडियोज़ के जो लवर्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। बाकी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ आप सभी तक आती रहेंगी।